बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respected parents and dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to start our new chapter number 3, logarithms. So logarithms से पहले हम स्टडी करते हैं कि logarithm इंट्रोड्यूस किसने करवाया. So logarithm इंट्रोड्यूस करवाया अबू मोहम्मद मूसा अल-ख्वारिज़मी. ये मुस्लिम स्कॉलर थे, मुस्लिम साइंटिस्ट थे. So इन्होंने पहली बार लॉगरिथम का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया. फिर एज सच डिफरेंट साइंटिस्ट ने काम किया लॉगरिथम्स पे, और हमारे पास जो प्रोफेसर हेनरी ब्रिग्स हैं उन्होंने लॉगरिथम टेबल तैयार किया जिसको हम यूज़ करेंगे थोड़ी देर में. और फिर डिफरेंट तरह की आगे एडवांसमेंट्स आई, बेस ई की आई, फिर बेस 10 की, और इस तरह ही हमारे पास उनको हम स्टडी करते जाएंगे, वो हम उनसे वाकिफ़ होते जाएंगे. सो ये हमारे पास क्या था, एक इंट्रोडक्शन था बताने का, सिर्फ ये कि ये जो अभी कंसेप्ट पढ़ने लगे हैं ये एक, जिसे कहते हैं कि यहाँ से तरक्की शुरू हुई थी मैथमेटिक्स की, कि यहाँ से एक लॉगरिथम किसने इंट्रोड्यूस किया था, एक मुस्लिम साइंटिस्ट ने. सो ये बताना ज़रूरी था कि ये मुस्लिम साइंटिस्ट का कंसेप्ट है जिसको आगे हम अब यूज़ करेंगे. अब उससे पहले हम क्या करते हैं, एक साइंटिफिक नोटेशंस इसको देख लेते हैं. ये बताना क्यों ज़रूरी है, ये हमें कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम लोग की स्टडी करेंगे तब पता चलेगा. साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है? ये वही चीज़ है जो कि आप फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 1 में पढ़ते आ रहे हैं, सुफिक्सेस में, जिसमें आप 10 की पावर में लिखते हैं. सेम वही चीज़ है, इसलिए तो नाम है इसका साइंटिफिक नोटेशन है. फॉर एग्जांपल इसके अंदर करते क्या है कि हम नंबर को एक्सप्रेस करवाते हैं 10 की पावर में. 10 की पावर में फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 4597.3. अब अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे, सो वी विल गेट 4, जो ये पॉइंट है ये मूव होके यहाँ पे आ जाएगा 0.5973 मल्टीप्लाई बाय 10. अब इसकी जो पावर है वो उतनी ही प्लेसेस होंगी जितनी प्लेसेस इस डेसिमल ने हमारे पास जो ट्रेवल करके यहाँ पर आई है 4 के बाद. 1 2 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3. क्या गया 3. ये क्या है, साइंटिफिक नोटेशन. बस एक ये छोटा सा कंसेप्ट है और इसकी ज़रूरत हमें कैरेक्टरिस्टिक्स में पड़ेगी, इसलिए ये आपके एक इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज उन्होंने बनाई हुई है. अच्छा, ये तो हमारी थी कि प्लस में जब पावर है. फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास है 0.0039, अब इसका क्या होगा कि पहले हमारे पास क्या हो रहा था, डेसिमल मूव कर रहा था राइट टू लेफ्ट. अब डेसिमल मूव कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट. लेफ्ट टू राइट मतलब कि दाएं से बाएं की तरफ, बाएं से दाएं की तरफ. लेफ्ट टू राइट बाएं से दाएं की तरफ, और राइट टू लेफ्ट मतलब दाएं से बाएं की तरफ. चलें, अब हम क्या करेंगे, इसको हमने 3 के बाद लेके आना है. 1, ये पहले हम लिख लेते हैं 3.9, 10 की पावर 1 2 3. अब क्या हुआ है, इधर आएगा माइनस, क्योंकि इसने जो हमारा डेसिमल है इसने लेफ्ट से राइट गया, ये लेफ्ट से राइट इसने ट्रेवल किया. सो इसलिए डेसिमल जो 10 की पावर होगी यहाँ पे माइनस आ जाएगा. अंडरस्टूड. ये बस एक छोटा सा कंसेप्ट है, इसी के लिए प्रैक्टिस के लिए उन्होंने एक्सरसाइज आपके लिए तैयार की हुई है. एक्सरसाइज 3.1. एक्सरसाइज 3.1. Now we are going to solve our exercise 3.1. अब क्या है, उसके अंदर वही क्वेश्चन है कि वो कह रहे हैं कि ये जो नंबर हमने दिए गए हैं फॉलोइंग नंबर्स, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें. बहुत इजी है. कैसे कि हमें इसका कोई भी एक पार्ट ले लेते हैं. पार्ट 8, क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट 8, विच इज 6 0 1 2 3 1 2 3. अब हमने क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है. 6
मल्टीप्लाई बाय 10। यहाँ पे पॉइंट लगा के मैंने कुछ क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 0 है तो ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमने जीरोस गिनने 1 2 3 4 5 6 7, 10 की पावर 7, बहुत इजी। अब एक पॉइंट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट 6, which is 0.00643। अब हमने क्या करना है, इस पॉइंट को, डेसिमल को यहां पे लेके आना, which is 6.43, 10 की पावर। अब 10 की पावर क्या होगा, जितना वो ट्रेवल करके यहां तक आया, 1 2 3 3 -3, जितने वो डिजिट्स ट्रेवल करके यहां तक आए उतने नंबर आ जाएंगे। और ये हमारे पास आ गया, सोल्व हो गया। इसी तरह ही हमारे पास SH क्वेश्चन नंबर, जितने भी बाकी क्वेश्चंस हैं, पार्ट्स हैं, वो बहुत सेम है, सिमिलर हैं। ये हमारे पास एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। अगर उसने यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन देना हो तो वो यहाँ से इजीली दे सकते हैं, MCQ भी आ सकता है। चलें, अब हम क्वेश्चन नंबर 2, बहुत सिंपल है। वो कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। मतलब हम ऑर्डिनरी नंबर्स को साइंटिफिक में लेके आते थे, अब वो कह रहा है साइंटिफिक को ऑर्डिनरी में लेके जाओ, उल्टा लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3, विच इज 9.018, 10 की पावर -6। अब इसको हमने ऑर्डिनरी में लिखना है। -6, इसका मतलब इस 9 से पहले 5 zeros हैं। कैसे, हमने 0 लगाया, 1 2 3 4 5 और आगे ये हमने रकम लिख दी सेम। ये देखिए, अगर हम इसको यहाँ पे 9 के बाद लेके आए तो इसको कितना ट्रेवल करना पड़ता है, 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, हमने ऑर्डिनरी रोटेशन में लिख लिया। और ऐसा अच्छा हमारे पास प्लस का तो बहुत ईजी है कि उतने जीरोस ऐड करते जाएंगे तो इजीली वो हो जाएगा। इसके बाकी पार्ट्स आप खुद कीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट है समवट फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस। MCQ भी दे सकता है वो हमें यहाँ से। यहाँ तक तो था आपका इंट्रोडक्टरी। लॉगरिथम से पहले आपको तैयार किया जा रहा था, प्रैक्टिस करवाई जा रही थी, रिकॉल करवाया जा रहा था कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है। क्यों, वो भी थोड़ी देर में आपको पता चल जाता है। यहाँ तक हमारा इंट्रोडक्शन पूरा हुआ। अब हम चलते हैं अपने लॉगरिथम की तरफ, अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, जो कि हमारा इस चैप्टर का मेन फोकस है। अंडरस्टूड जी। लॉगरिथम ऑफ रियल नंबर R क्या होता है, कैसे लेते हैं, ये इसकी एक डेफिनेशन लिखी हुई है, ये मार्क कर लीजिए। जो हमारे पास हेडिंग है पेज नंबर 59 पे 3.2.1, इसकी फर्स्ट 2 लाइन्स हमारे पास डेफिनेशन है लॉगरिथम की। अंडरस्टूड। और इसकी समरी ये है कि हमारे पास अगर एक ऐसा नंबर है a की पावर x इज इक्वल टू y, इसकी log फॉर्म होगी log ay इज इक्वल्स टू x। कैसे, कि जब फॉर एग्जांपल हम log लेते हैं, log बेस a y, इसका हमारे पास क्या आ जाता है, x log a इज इक्वल्स टू log बेस a y। और इसको हम देयरफॉर इट इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू log a y। आई नो किसने कुछ इस तरह की प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपने स्टडी नहीं की और आप कह रहे होंगे ये कैसे आया, ये स्टेप कैसे हुआ, जहाँ पे ये log a ये कहाँ पे गया। ये हम इन प्रॉपर्टीज को जो मैंने यहाँ पे यूज़ की हैं इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज में स्टडी करेंगे। ये सिर्फ आपको बताने का मकसद ये था कि ये इस स्टेप के इक्वल कैसे है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये लॉगरिथमिक फॉर्म है। अंडरस्टूड। सो यहाँ तक ये कैसे आया, ये सारा है, या आप इसको अभी लिख के रख भी सकते हैं। जो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे उससे पहले एक इंट्रोडक्शन पार्ट है, उसके अंदर हम प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे। वो सारी प्रॉपर्टीज जब हम यूज़ करते हैं तो हमारे पास इजीली ये सेटिस्फाई हो जाता है। सो होता कैसे है
कि हम log लेते हैं, log बेस a ऑन बोथ साइड्स। अब जो पावर होती है वो log से पहले मल्टीप्लाई हो जाती है, कोई भी जो पावर होती है वो log से पहले मल्टीप्लाई हो जाती है। हमने क्या किया, मल्टीप्लाई करवा दिया, ये पहले जो पावर थी a की वो पहले आ गई। फिर जो log की जो बेस हो और वही जो नंबर है वो यहाँ पे हमारे पास जिसका log ले रहे हो, सो हमारे पास आंसर 1 आता है। फॉर एग्जाम्पल log a इज इक्वल टू 1। इसके एक और एग्जाम्पल हमारे पास है, log अगर बेस 10 के है सो 10 की 1 आएगा, log 10 1 आएगा। इसको आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। अगर आप अपने कैलकुलेटर में log प्रेस करेंगे और 10 लिखेंगे, आंसर 1 आएगा। उसकी वजह ये प्रॉपर्टी है, ये हम स्टडी करेंगे। चलें इसको रेस कर दें ताकि कुछ लोग कंफ्यूज ना हो जाए, काफ़ी उनके लिए ये बिल्कुल एक न्यू स्टेप है। चलें अब करेक्टरिस्टिक्स। अब जहाँ तक था कि लॉगरिथम होता क्या, कैसे हम लॉगरिथम लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमने लॉगरिथम से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाना, जैसे कि हमें एक लॉग दिया गया हो, लॉग फॉर एग्जांपल हमारे पास इधर x है और ये हमारे पास 4, इधर x है और ये हमारे पास 2 है। ये एक लॉग की फॉर्म है, हमने इससे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाना है। तो कैसे जाएंगे, जो बेस होती है ये उधर जाके 2 इक्वल्स टू जो बेस है वो 4 आ गई, और जो ये वाला x है या कुछ भी टर्म हो वो उसकी पावर में चल जाती है। सो ये याद रखिएगा कि जो इधर बेस है अगर तो उसने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है सो वो इसको जो भी इधर नंबर होगा उसको अपने सर पे उठा लेती है। अंडरस्टूड, आसान तरीका, सर पे उठा लेती है मतलब पावर बन जाती है। ये अभी बहुत कंसेप्ट यूजफुल है, क्यों, अभी हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। चलें अब हम हमारे पास क्या कंसेप्ट है, कैरेक्टरिस्टिक। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉगरिथम। जो हमने साइंटिफिक नोटेशन पढ़ी उसके अंदर फॉर एग्जांपल 4.96 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1, 4.96 10 की पावर 0, 4.96 10 की पावर 1। सो मैंने 3 डिफरेंट पावर्स लिख ली हैं। एक 10 की पावर -1 with the same number 10 की पावर 0 and the same number with the 10 की पावर ऑफ +1। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा। जो ये साइंटिफिक नोटेशन और एक एक्सरसाइज था उसका मकसद ये चीज़ थी कि जो इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा वो क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक, बहुत इजी, जो इसकी पावर है -1, इधर 0, इधर +1। अंडरस्टूड, यही वजह थी कि हमने एक पूरी एक्सरसाइज लगाई साइंटिफिक नोटेशंस पे, क्यों, कैरेक्टरिस्टिक के लिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है लॉगरिथम में। बच्चे क्या करते हैं, ये वाला कंसेप्ट नाम नहीं लेना चाह रहा, वो आगे हम स्टडी करते हैं। ये वाला कंसेप्ट बहुत उनको अच्छी तरह आता होता है, वो टेबल यूज कर लेते हैं, सब कुछ सही कर लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक गलत लिख देते हैं। सो कैरेक्टरिस्टिक लिखने का तरीका क्या है कि सबसे पहले जो आपको नंबर दिया गया है उसको आप साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिख लें। जो भी नंबर आपको उसके लिए लोग के लिए लिखा दिया गया है, लोग उसका निकालने के लिए, उसको आप साइंटिफिक नोटेशन में लिख लें। और जो भी 10 की पावर बनेगी वो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक होगा। और कैरेक्टरिस्टिक क्यों यूज करते हैं, क्यों हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि हमने इतना ज़्यादा उस पर टाइम ज़ाया किया, इतना ज़्यादा टाइम उस पर लगाया, मेहनत की, क्यों, क्योंकि ये लॉगरिथम में हमारे पास जो लॉगरिथम हम फाइंड करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आगे जाके हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज के, हमें इजीली पता चल जाएगा कि ये क्यों कैरेक्टरिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंटिसा क्या होता है, हमारे पास लॉग के टेबल्स गिवन है हर बुक के। हमारे पास जो ये बुक है आपकी टेक्स्ट बुक, इसकी एंड पे ग्लॉसरी से पहले आई थिंक आंसर्स के बाद, सॉल्यूशंस के बाद, हाँ जी, सॉल्यूशन के बाद, ग्लॉसरी के बाद टेबल ऑफ लॉगरिथम, किस पे, पेज नंबर 293 पे। ये जहाँ पे हमारे पास 3 कॉलम्स होते हैं,
कौन से? 3 कॉलम्स। एक हमारे पास ये हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और फिर हमारे पास आगे मीन डिफरेंस कॉलम है। सो कितने हो गए? 1 2, ये हमारे पास मीन डिफरेंस कॉलम, और ये हमारे पास 0 1 2 3 7 8 4 5 6 7 8 9। फिर हमारे पास एक कॉलम है यहाँ पे जो कि स्टार्ट हो रहा है 10 से और पावर इंक्रीज नंबर इंक्रीज करता जा रहा है 10 11 12 13 14 15 16 और इस तरह सो ऑन। अंडरस्टूड? मेंटिसा क्या होता है? इन 3 कॉलम्स को यूज करके हम कोई भी नंबर निकालते हैं यूजिंग दिस लॉग टेबल। लॉगरिथम किसी भी नंबर का हम इन 3 कॉलम्स को यूज करके निकालते हैं, और जो हमारे पास वैल्यू आती है, फॉर एग्जाम्पल 3649, दिस इज अ मेंटिसा यूजिंग द लॉग टेबल। अब हम क्या करेंगे? क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सो आपको फर्दर जितनी भी कंफ्यूजन्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे। चलिए हम पहले क्या करते हैं? डिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक हम लिख लेते हैं ताकि किसी को कंफ्यूजन ना हो कि ये हमने क्यों लिखा है। कैरेक्टरिस्टिक डिवीजन कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे? नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व आवर एक्सरसाइज 3.2। सो 3.2 में हमारे पास क्या कह रहा है? 3.2। सो 3.2 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। इसके अंदर से बोर्ड 2018 में भी कुछ क्वेश्चंस आए हैं और उससे प्रीवियसली भी काफ़ी क्वेश्चंस आते रहे हैं। चलें, सो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड कॉमन लॉगरिथम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। सो हमने क्या करना है? लॉगरिथम फाइंड करना है नंबर्स का। वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 3.2। उसमें क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 क्या कह रहा है वो? 232.92। अंडरस्टूड? वो कह रहे हैं इसका आप लॉग फाइंड करें यूजिंग लॉग टेबल जो आपके बुक एंड पे है। आप लॉग अपने कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं, लेकिन बिवेयर कि जो कैलकुलेटर से निकाला हुआ लॉग है और जो हमारे पास लॉग टेबल से निकाला हुआ लॉग है, इसकी वैल्यूज डिफरेंट आएंगी। सो आपने कैलकुलेटर यूज नहीं करना फॉर लॉगरिथम। वेरीफाई कर सकते हैं कि अगर वेरीफाई करें तो उसका ये तरीका होता है कि वेरिफिकेशन में थोड़े से पॉइंट्स ऊपर नीचे हो जाते हैं लॉगरिथम जो हमारा टेबल है और जो कैलकुलेटर है, क्योंकि कैलकुलेटर के अंदर एक पीछे बिल्कुल हमारे पास कोडिंग हुई होती है जो कोडिंग को यूज़ करते हुए वो लॉगरिथम फाइंड करते हैं, जबकि हमारे पास एक टेबल है। सो टेबल और जैसे कैलकुलेटर है इसकी वैल्यूज ऊपर नीचे हो सकती हैं। चलें, सबसे पहले हम क्या करेंगे? करैक्टरिस्टिक्स लिख लेंगे इसकी। क्या लिख लेंगे? करैक्टरिस्टिक्स। करैक्टरिस्टिक विच इज क्या तरीका था? इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है नंबर को। हम रफ वर्क में हमारे पास हाँ जी काफ़ी ज़्यादा भी जगह है। रफ वर्क जी। सो इधर क्या करेंगे? रफ वर्क के अंदर साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेंगे। क्या? पॉइंट को हमने 2 के बाद लेके जाना है। 0.3292 10 की पावर 2। 10 की पावर 2, इसका मतलब इसे कैरेक्टरिस्टिक क्या है? 2। बहुत इजी। यहां तक हमारा हाफ क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? मेंटिसा। मेंटिसा ये वो कंसेप्ट है जो मैं कह रहा था कि हर बच्चा मेंटिसा सही कर लेता है, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक वो गलत लिख देता है और इससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस पड़ता है। अब मेंटिसा कैसे निकालेंगे? मेंटिसा कैसे निकालेंगे कि हम जो हमारे पास नंबर दिया गया जिसका हमने लॉग निकालना है उसकी डिवीजन करेंगे। कैसे? पहले 2 नंबर्स, मतलब पहले 2 डिजिट्स, फिर आगे 1, फिर अगेन 1, और जो हमारे पास एंड वाला नंबर होगा उसे हम इग्नोर करेंगे। मतलब हमने इस डिजिट को
4 नंबर डिजिट बनाना है, किसमें 4 डिजिट्स आए। चलें, अब 23 के ऊपर बार मैंने लगाई है, इसका मतलब कि हम लॉग टेबल ओपन कर लेंगे विच इज़ ऑन पेज नंबर 293। लॉग टेबल ओपन कर लिया। लॉग टेबल में अब आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर वैल्यूज़ दिए गए हैं, बहुत फर्स्ट कॉलम हमारे पास, बिल्कुल यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि 23 फाइंड करना है। हमने क्या देखा, 23 देख लिया, 23 हमने देख लिया यहाँ पे। अब 23 के आगे कौन सा नंबर देखना है, 2। 23 के बाद क्या है, 2। सो हमने ऊपर 2 वाले कॉलम में 23 को देखना है। सो 23 को हम 2 वाले कॉलम में देख रहे हैं, हमारे पास क्या आएगा 3 6 5 5। ये कैसे आया कि 23 को हमने इधर वाले जो फर्स्ट हमारे पास कॉलम है 9 तक का, उसमें 2 की वैल्यू देख ली, 23 के सामने और 2 के नीचे, विच इज 3 6 5 5। अब हमारे पास लास्ट डिजिट क्या है, 9। जो मेन डिफरेंस कॉलम है उसका हमने 9 वाला कॉलम देख लेना है। उसमें क्या है हमारे पास 17, क्या है 17। इसको हम प्लस कर देंगे, कैलकुलेटर के जरिए हम प्लस कर लेंगे। विच विल गिव अस 3672। 3672। अब हमने क्या करना है, इसको यहां पे लिख देना 3672। अब लॉगरिथम कैसे लिखेंगे, लॉग ऑफ, या फिर हम इसको सिंपल लॉग 232.92 इज इक्वल्स टू, पहले कैरेक्टरिस्टिक 0 की जगह और आगे मंटीसा 3672। और इस तरह हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, मतलब लॉग हमने फाइंड कर लिया। यही वजह थी कि अगर हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट हो जाए सो इजीली हमारे पास ये जो डिजिट है ये बहुत इजीली चेंज हो जाएगा। अंडरस्टूड। सो हमें क्या चीज़ें चाहिए होती हैं लॉग फाइंड करने के लिए, 2, कैरेक्टरिस्टिक और मंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक कहाँ से आता है, साइंटिफिक नोटेशन को देख के जो हमने यहाँ पे लिखी। फिर हमारे पास मंटीसा कहाँ से आता है, लॉगरिथम टेबल को यूज़ करके जो हमने यहाँ पे किया। अब आपने इसको घर में प्रैक्टिस करनी है बहुत ज़्यादा, ताकि आपके जो सा ये न्यू कंसेप्ट है लॉगरिथम, इस पे आपकी ग्रिप हो जाए। अब एज सच हमारे पास जो बाकी पार्ट्स हैं 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। जैसे हमने स्टेप्स क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 में किए, वैसे ही पार्ट 2 और पार्ट 3 एंड पार्ट 4 में होंगे। और यहाँ पे हम अपना वर्क फॉर डे 1 वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट वर्क डे के अंदर हम 3.2 की बाकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी देख लेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 है, 4, 5 और इस तरह 6, जिसके अंदर से बोर्ड में काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं। अंडरस्टूड। सो इधर हम अपना वर्क फॉर डे 1 वाइंड अप करते हैं। स्टूडेंट्स, today we're going to start our work for day 2 of exercise 3.2. So previously हमने स्टडी किया कि किसने इंट्रोड्यूस करवाया हमारे पास लॉगरिथम कंसेप्ट को, पहली बार किसने इंट्रोड्यूस करवाया था। फिर हमने उसका नाम पढ़ा, अबू मोहम्मद मूसा अल-ख्वारिज़मी, ये एक मुस्लिम साइंटिस्ट थे। और फिर हमने एक पूरी एक्सरसाइज अपनी डेडिकेट की थी साइंटिफिक नोटेशन। हमने उसको क्यों पढ़ा, फिर हमने अगर स्टडी किया कि वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी लॉगरिथम के लिए, और इसलिए डेडिकेट किया गया एक पूरी एक्सरसाइज को और एक पूरी हमारी जो एक लेक्चर का काफ़ी ज़्यादा हिस्सा पोर्शन था, ताकि जब हम लॉगरिथम की तरफ जाएं, जब हम लॉग्स निकालें लॉग टेबल यूज़ करते हुए, तो हमें कोई मिस्टेक ना हो। एक हमारे पास ट्रिक आ गई थी, ईजी वे आ गया था। फिर हमने कुछ क्वेश्चंस को सोल्व किया लॉग टेबल यूज़ करके। हमने लॉग टेबल को स्टडी किया, कैसे हम मंटीसा निकालते हैं, मंटीसा होता क्या है, फिर कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, फिर वो भी हमने स्टडी किया। अब हम अपनी एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू करते हैं। सो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि अगर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, इफ लॉग 331
0.09 इज इक्वल्स टू 1.4926। वो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास log 31.09 किसके इक्वल है 1.4926 के। सो आगे उसने कुछ हमें पार्ट्स दिए हुए हैं, वो सारे हम पार्ट्स सॉल्व करके देख लेते हैं। वो कह रहे हैं कि हमें वैल्यू बताएं log 3.109 की, log 3.10.9 की और log 0.003109 की, and last we have log 0.3109 की। ये चार पार्ट्स क्यों लिख लिए? क्योंकि जब हम इन सब चार पार्ट्स को एक साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हमारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे जो हम प्रीवियसली स्टडी भी करके आ रहे हैं। चलें, अब उसने में क्या कहा कि हमने log 31.09 की वैल्यू दे दी और हमने इनकी वैल्यूज बतानी है, इन पार्ट्स की वैल्यूज बतानी है, लेकिन विदाउट चूजिंग लॉग टेबल। उसने कंडीशन क्या रखी है कि लॉग टेबल यूज नहीं करना। अब कैसे किया जाए? बहुत अच्छा तरीका है इसका, एक बहुत सिंपल सा। ये जो हमारे पास पॉइंट के बाद वाली टर्म्स होती हैं इसको हम कहते हैं मैंटीसा। ये हमने प्रीवियसली भी स्टडी किया, हम इसे लॉग टेबल यूज करके फाइंड करते हैं मैंटीसा। और जो हमारे पास पॉइंट से पहले होता है ये वाली चीज़, इसको जरा इस तरह लिख लें, ये हमारे पास होती है करैक्टरिस्टिक। क्या चीज़? करैक्टरिस्टिक। अब आप देख रहे होंगे कि ये जो चार हमारे पास लॉग की टर्म्स हैं उनके अंदर सिर्फ पॉइंट आगे पीछे हो रहा है। पॉइंट की प्लेसमेंट, पॉइंट की डेसिमल की जो प्लेस है, जो जगह है उसकी, वो चेंज हो रही है, बाकी नंबर सेम है। सो अगर हमारे पास नंबर सेम हो और सिर्फ पॉइंट का डिफरेंस आ रहा हो, पॉइंट आगे जा रहा है, मूव कर रहा है, ये पॉइंट पीछे मूव कर रहा है, सो इसका मतलब वो करैक्टरिस्टिक पे इफेक्ट करेगा। किस पे इफेक्ट करेगा? किस पे असर करेगा? करैक्टरिस्टिक पे। क्यों? क्योंकि जो करैक्टरिस्टिक है वो कब, इसके होता क्या है कि हमारे पास जो पॉइंट की प्लेसमेंट है, इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो उस नंबर को करैक्टरिस्टिक कहते हैं। हम ये पीछे स्टडी भी करते आ रहे हैं। और अगर हमारे पास नंबर सेम है तो इसका मतलब मैंटीसा सेम रहेगा। चलें इसको सोल्व करते हैं। सिर्फ हमें अब करैक्टरिस्टिक फाइंड करनी है और मैंटीसा हमारा सेम रहेगा और हम इजीली लॉग की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये लॉग की एक वैल्यू है, इसका मैंटीसा क्या? मैं मैंटीसा लिख लेता हूँ 4926 पॉइंट। ये मैंने मैंटीसा लिख लिया। क्यों? क्योंकि देखिए लॉग की जो वैल्यू है आगे 3109 वो तो सेम है, तो इसका मतलब इसका मैंटीसा सेम रहेगा अगर हम इसे लॉग टेबल से देखें। लेकिन उसने शर्त रखी है कि नहीं देखना, इसको पहले आप खुद सोल्व कीजिएगा फिर इसको वेरीफाई कर लीजिएगा। अब पॉइंट से पहले करैक्टरिस्टिक आएगा। अब वो कैसे फाइंड किया जाए? करैक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करते हैं कि हम इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिख लें। इसकी साइंटिफिक नोटेशन क्या होगी? 3.109 10 की पावर 0। ये इसकी क्या है? साइंटिफिक नोटेशन, इस नंबर की साइंटिफिक नोटेशन। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हमारे पास 10 की पावर में 0 आ रहा है, सो इसका मतलब इसका करैक्टरिस्टिक 0 है। सो ऑन, अगर हम इसको देखें 4926, यहाँ पे करैक्टरिस्टिक क्या आएगा? 3, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे 3.109, डेसिमल मूव कर यहाँ तक तो ये 10 की पावर 2 आ जाएगा। सो इसकी करैक्टरिस्टिक क्या होगी? 2, यहाँ पे लिख देंगे। अगेन इस क्वेश्चन में, इस पार्ट में वैसे का वैसे हमारे पास मैंटीसा आ गया, इसके साइंटिफिक नोटेशन लिख लेंगे। अब पॉइंट ने यहाँ पे मूव होना है, पहले हम यहाँ पे लेके जा रहे थे राइट से लेफ्ट, तो ये पॉजिटिव था। अगर लेफ्ट से राइट लेके आएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? इसकी पावर क्या हो जाएगी? नेगेटिव।
नेगेटिव। और कितने डेसिमल प्लेसेस आया? 1 2 3 -3। अब हम कैरेक्टरिस्टिक -3 कैसे लिखते हैं? 3 के ऊपर बार। अगर 3 के ऊपर बार है तो इसका मतलब ये -3 है। अंडरस्टूड? सेम इसके साथ भी ऐसे ही 4 9 2 6 कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे, क्या आएगा? 3.109 10⁻⁻1। क्यों? क्योंकि पॉइंट ने यहां पर आना। अब -1 है, 1 के ऊपर बार। अंडरस्टूड? सो ये क्वेश्चन को पूरा सोल्व कराने का मकसद ही ये था, पर्पज ही ये था हमारा, कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि मेंटिसा क्या चीज़ है, वो किस पे डिपेंड कर रही है, और कैरेक्टरिस्टिक क्या चीज़ है और वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है। सो हमें इस क्वेश्चन से पता चला कि जो मेंटिसा होता है, मेंटिसा ये डिपेंड कर रहा होता है नंबर इटसेल्फ, नंबर पे डिपेंड कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल इधर हमारे पास 3109 है, पॉइंट को हम अभी कंसिडर नहीं करते मेंटिसा में, 3109। सो ये नंबर चेंज नहीं हो रहा, 3109 हर वैल्यू में आ रहा है, हर लॉग में आ रहा है। सो इसका मतलब मेंटिसा क्या होगा? सेम रहेगा। लेकिन चेंज क्या हो रहा है? कैरेक्टरिस्टिक। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि इन सब की साइंटिफिक नोटेशन डिफरेंट है। अगर हम जो क्वेश्चन गिवन था उसकी साइंटिफिक नोटेशन लिखें, उसकी क्या होगी? 3.109 10⁻1। सब आपको इजीली पता चल जाएगा कि जो कैरेक्टरिस्टिक है सिर्फ वो चेंज हो रहा है, क्योंकि डेसिमल, हमारे पास जो डेसिमल की प्लेस है वो चेंज हो रही है। ये आपका सिर्फ एक प्रैक्टिस क्वेश्चन था ताकि आपके इस कंसेप्ट पे और ग्रिप हो जाए। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। डिवीजन कर लें बोर्ड की। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? वो कह रहा है फाइंड द नंबर हुज कॉमन लॉगरिथम्स आर दिस एंड दिस। अब क्या कर रहा है कि हमारे पास एक कंसेप्ट है लॉग का, मतलब लॉगरिथम का, फिर हमारे पास दूसरा कंसेप्ट है एंटी लॉग का। क्या चीज़? एंटी लॉग। एक हमारे पास है लॉग और एक है हमारे पास एंटी लॉग, मतलब कि लॉग का इन्वर्स। अगर हम किसी नंबर का लॉग लें तो हमारे पास जैसे कि ये नंबर आ जाता है। हमने क्या किया? इसका लॉग लिया तो ये नंबर आ गया। अगर हम इसका एंटी लॉग ले लें इस नंबर का, तो हमारे पास अगेन ये नंबर आ जाएगा। अंडरस्टूड? एंटी लॉग मतलब क्या है कि अगर हमने किसी नंबर का लॉग लिया है, तो हमें फर्ज करें हमारे पास ये उन्होंने दे दिया कि हमारे पास ये किसी नंबर का लॉग आया है, आप इसकी ओरिजिनल वैल्यू फाइंड करें, मतलब ये फाइंड करें। वो आप कैसे करेंगे? एंटी लॉग से। बहुत सिंपल कंसेप्ट है। जैसे कि हमने लॉग किया, लॉग फाइंड किया, वैसे ही हम एंटी लॉग फाइंड करेंगे। कैसे? हमारे पास जो हमारे पास लॉग का टेबल था उसके आगे ही एंटी लॉग का टेबल है, टेबल ऑफ एंटी लॉगरिथम। अब इसी तरह ही हमारे पास ये पॉइंट से शुरू हो रहे हैं, उनको हम आगे जो नंबर होगा उससे देखेंगे और मीन डिफरेंस को हम देखेंगे और ऐड कर देंगे। वो हम क्वेश्चन करते हैं और हमें सही क्लैरिफिकेशन हो जाएगी कि किस तरह एंटी लॉग और लॉग लिया जाता है। लॉग को हमने देख लिया था प्रीवियसली, अब एंटी लॉग के भी क्वेश्चन करके देख लेते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1, which is 3.5621. 3.5621। अब वो हमें क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि इसके आप ओरिजिनल वैल्यू बताएं, और इधर उसके एग्जैक्ट वर्ड्स क्या हैं? फाइंड द नंबर हुज कॉमन लॉगरिथम इज दिस वन। कि हमने वो नंबर फाइंड करना है जिसके लॉग का आंसर ये आ रहा है, जिसके लॉग का आंसर ये आ रहा है। So, अब हम क्या करेंगे? हमने प्रीवियसली हमने क्या स्टडी किया था? लॉग को हमने लॉग की देखी थी कि किस तरह लॉग हम लेते हैं। अब हम क्या करेंगे? हम एंटी लॉग लेंगे कि एंटी लॉग किस तरह लिया जाता है,
उसका तरीका क्या है कि हम सबसे पहले टेबल खोलेंगे अपना, इधर क्या करते हैं, मार्क लगा लेते हैं हमें जिस चीज़ को फाइंड करना है, 56 और फिर 2 और 1, 2 और 1, मतलब 50.56 को 2 कॉलम में देखना, फिर हम मेन डिफरेंस कॉलम इसको 1 में देखेंगे। कैसे? पेज नंबर ओपन कर लेंगे 294 आई थिंक 95, 295। इसमें क्या करेंगे हम 0.56। अब हम 0.56 को क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक है, करेक्टरिस्टिक वो क्या है 3, और जो मंटीसा है वो क्या है, मंटीसा इज इक्वल्स टू 0.5621। सो हमने मंटीसा को यूज करना है। अब हम क्या करेंगे 56 को 0.56 को 2 के अंदर देखेंगे, 2 के कॉलम के अंदर। सो हमारे पास 0.56 पेज नंबर 296 पे है। अब हम क्या करेंगे 56 मतलब कि 0.56 हमारे पास यहाँ पर। अब हम इसके अंदर 2 के कॉलम में देखेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 3, 6, 4, 8। और आगे हम कॉलम 1 में देखेंगे मीन डिफरेंस कॉलम, जो हमारे पास आगे जिसके ऊपर लिखा भी हुआ है मीन डिफरेंस कॉलम, उसकी 1 के अंदर देखेंगे क्या वैल्यू है 1। इनको ऐड कर देंगे 3, 6, 4, 9, 3, 6, 4, 9। अब हमारे पास जो सा ये आंसर आया है ये हमारे पास क्या है 3.649। और साथ में हम क्या करेंगे कैरेक्टरिस्टिक, ये क्या है कैरेक्टरिस्टिक 3। अब कैरेक्टरिस्टिक 3 का मतलब क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक 3 का मतलब क्या होता है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो इसका मतलब होता है 10 की पावर 3। क्या मतलब होता है 10 की पावर 3। सो अब हम क्या करेंगे 10 की पावर को सॉल्व कर लेंगे, जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इधर आ जाएगा 3, 6, 4, 9। समझ आइए आपको? किस तरह करेंगे, हमने मंटीसा को यूज किया और मंटीसा को यूज करके टेबल से ये वैल्यू निकाल लो, उनको ऐड किया, हमारे पास आ गई 3649 और वो असल में वैल्यू होती है 3.649। पॉइंट फर्स्ट वैल्यू के बाद आता है। फिर हम क्या करेंगे, जो कैरेक्टरिस्टिक है उसका, क्या कैरेक्टरिस्टिक है 3, क्या है 3। उस 3 को हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे क्योंकि हम लोग से बाहर आ रहे हैं, सिंपल जो हमारे पास रियल नंबर सिस्टम है उसके अंदर आ रहे हैं, तो उधर हम साइंटिफिक नोटेशन लिखेंगे। क्या होती है 10 की पावर 3, उसे मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर क्या आएगा 3649, 3649, और ये हमारे पास आंसर होगा। अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं और इसके साथ ही जो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है बिल्कुल सेम है, उसके अंदर भी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट है और नंबर डिफरेंट है। सेम मेथड से यूज करेंगे, सेम मेथड यूज करते हुए हम उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। अब हम सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये बहुत एक शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसके अंदर से काफ़ी बार बोर्ड में क्वेश्चंस आ चुके हैं, काफ़ी बार इसके अंदर से पार्ट्स आ चुके हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि हमारे पास ये कुछ अननोन नंबर्स हैं लॉग के अंदर। फॉर एग्जांपल पार्ट 1 लॉग की बेस 3 81 इज इक्वल्स टू L। वो कह रहा है कि जिस तरह ये एक हमारे पास अननोन नंबर है, इसकी वैल्यू बताएं, इसकी वैल्यू बताएं, और ऐसी वैल्यू बतानी है कि ये सेटिस्फाई कर रहे हो इसको, इस इक्वालिटी को। कैसे करेंगे, हम प्रीवियसली करते आ रहे हैं कि ये जो log होता है, log की जो बेस होती है, अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो ये बेस इधर वाली टर्म को अपने सर पे उठा लेती है। मतलब 81 इज इक्वल्स टू
3 की पावर l। क्या किया है, इस बेस को जब हमने ख़त्म किया है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है log से, सो इसने इधर जो भी वैल्यू थी l होगी हमारे पास, x आ जाएगी या कुछ भी वैल्यू हो, उसे अपने सर पे उठा लेना, l 3 की पावर l। अब हम क्या करेंगे, अब इधर है 3 की पावर l, इसका मतलब हमें इधर भी 3 की पावर में कुछ चाहिए, क्योंकि ये भी सेम होनी चाहिए लेफ्ट हैंड साइड। हम क्या करेंगे कि 81 को ऐसे फैक्टर्स बनाएंगे कि ये 3 की पावर में आए। कैसे, 3 की पावर 4, आई थिंक 3 की पावर 4 हमारे पास 81 जी, 3 की पावर 4 81 होता है। अगर आपको नहीं पता चल रहा तो आप इजीली 81 को 3 पे डिवाइड करते जाएंगे, तो हमारे पास ये सॉल्व होता जाएगा। अंडरस्टूड? जैसे हम फैक्टर्स बनाते थे वैसे ही आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या हुआ कि इधर भी बेस सेम है, इधर भी बेस सेम है, इसका मतलब हुआ कि इनकी पावर्स भी सेम हुई। इधर से हमें क्या पता चल गया कि L की वैल्यू क्या है, 4। बहुत सिंपल से क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आते हैं, और इसी तरह हमारे पास बाकी पार्ट्स हैं, कोई मुश्किल नहीं है। एक पार्ट नंबर 4 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 4 क्या है, 10 की पावर p इज इक्वल्स टू 40। सबसे आसान तरीका क्या है, लॉग ले लें। सो लॉग लेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका जब लॉग लेंगे 10 की पावर p का, और जैसे हम लॉग लेंगे 40 का, सो ये क्या बन जाएगी टर्म, लॉग, इधर जब 10 की पावर लेंगे p इज इक्वल्स टू लॉग 40। अब ये लॉग और ये 10 कहाँ गया, ये हम स्टडी करेंगे अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज के स्टार्ट में, क्योंकि ये उसकी प्रॉपर्टी है लॉग की कि अगर दोनों लॉग की बेस और इधर जिस चीज़ का लॉग लेना है वो सेम हो तो आंसर 1 आता है। प्रीवियसली भी मैंने आपको एक क्वेश्चन करके दिखाया था, और अब भी ये क्वेश्चन इसी तरह का ही है। अगेन जब हम इसे log 40 सॉल्व करेंगे आप, तो आपके पास p की वैल्यू आ जाएगी, इधर से आप खुद इसको सॉल्व करेंगे। और इसी तरह हमारे पास पार्ट नंबर 2 और पार्ट 3 बहुत ईजी पार्ट हैं, वो भी आप खुद सॉल्व करेंगे। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। उससे पहले हम बोर्ड की डिवीजन कर लें। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है पार्ट 1 log बेस 2 1/128। वो कह रहा है कि इसे इवेल्युएट करें, इसकी वैल्यू निकालें। कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू, बहुत इजी है। पहले हम कह देंगे लेट x इज इक्वल्स टू log 2 1/128। हमने क्या किया कि उसको सपोज कर लिया कि हमारे पास ये टर्म log 2 1/128 के इक्वल है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जानते हैं इस वाली प्रॉपर्टी से कि अगर हम log को ख़त्म करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख रहे हैं, क्या करें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख रहे हैं, सो जो बेस होगी, इधर बेस है तो इधर जाके इसको x को अपने सर पे उठा लेंगे, 1/128। इसने क्या किया, हमने log को ख़त्म किया तो इधर बेस ने क्या किया, इधर x को अपने सर पे उठा लिया, मतलब पावर में आ गए। अंडरस्टूड? अब हम क्या करेंगे, 128 को सोल्व करेंगे। 128 हमारे पास क्या होता है, 1/2 की पावर 7 2 की पावर x। अब हमने 2 की पावर 7 क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास इधर क्या थी, बेस 2। सो हम इधर भी चाह रहे हैं कि बेस हमारे पास 2 रहे और उसकी पावर में कुछ भी आ जाए, जैसे हमने यहाँ पे किया था इस क्वेश्चन में, वैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, 2 की पावर -7 2 की पावर x। ये कैसे हुआ कि मैं 2 की पावर 7 1 ओवर में था, नीचे डिवाइड हो रहा था, जब ऊपर मल्टीप्लाई लेके गया सो ये पावर माइनस में आ गई।
बेस सेम दोनों की, सो इसका मतलब x इज इक्वल्स टू -7। इधर से हमारे पास x की वैल्यू आ गई और ये हमारे पास log की वैल्यू आ गई। हमने इस log को जो बेस 2 में था वो सॉल्व करके उसका आंसर लिख दिया। इसी तरह हमारे पास पार्ट 2 है। पार्ट 2 हमारे पास क्या है वो मैं आपको सिर्फ उसकी फॉर्म बना के दूंगा। वो कह रहा है कि log 2√2 और log लेना क्या है 512 की वैल्यू बताएं। 512 की वैल्यू बताएं। ये कैसे करेंगे? अगेन x के इक्वल ले लेंगे, सपोज कर लेंगे कि ये x के इक्वल है 512। अब क्या करेंगे, ये बेस है, इधर लेके जाएंगे तो x को ये अपने सर पे उठा लेंगे। 2√2 की पावर x होल की पावर x इज इक्वल्स टू 512। आप इसको सॉल्व करेंगे आगे, सो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। और सिमिलरली जिस तरह इधर हम सॉल्व करते आ रहे हैं इधर भी इस तरह सॉल्व करेंगे और हमारे पास इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। कैसे करेंगे? ये जो अंदर है ये क्या लिखा हुआ है कि 2 के साथ एक 2 मल्टीप्लाई हो रहा है जिसकी पावर 1/2 है। सो इसको हम इस तरह लिख देंगे, होल की पावर x 512। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास बन जाएगा 2 की पावर 3/2 x इज इक्वल्स टू 2 की पावर 9। 512 2 की पावर 9 होता है। अब बेस सेम है, सो इधर क्या आ जाएगा 3/2 x इंटू 3/2 इंटू x इज इक्वल्स टू 9। इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे, आपको x की वैल्यू आ जाएगी। इधर से आप खुद इसको सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्या है? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है वो? क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि फाइंड वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बिल्कुल जिस तरह हम इधर करते आ रहे हैं इसी तरह ही होगा। और इसके अंदर से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये, इसको मार्क कर लीजिएगा। इसके अंदर से काफ़ी बार बोर्ड के अंदर क्वेश्चंस आ चुके हैं। पार्ट 1 क्या कह रहे हैं, log 2x इज इक्वल्स टू 5। इसकी वैल्यू निकाल लिया। कैसे निकालेंगे? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, सो इसको हम यहाँ पे ले जाएंगे बेस। अब हमारे पास क्या होता है कि बेस जो भी उधर नंबर होती है उसको अपने सर पे उठा लेती है। सो x की पावर 2 x इक्वल 2 की पावर 5 आ गई। इसको फर्दर आप सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व इट योरसेल्फ फ्रॉम हियर, ये उस पार्ट के अंदर है। इसी तरह हमारे पास डिफरेंट क्वेश्चंस हैं और सेम, कोई इसके अंदर मुश्किल वाली बात नहीं है। मुश्किल वाला पार्ट कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर। एक पार्ट 3 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 3। इसके अंदर क्या रहा है कि log 64 8 इज इक्वल्स टू x/2। इसकी वैल्यू बताएं। कोई मुश्किल बात नहीं है, इजीली कर सकते हैं। कैसे कि 8 इधर ही रहेगा और 64 की पावर x/2 आ जाएगी। अब कैसे सॉल्व करें? बहुत इजी है कि 64 की पावर 1/2 और ब्रैकेट में x कर दें। मैंने क्या किया है, जो x/2 था उसमें से x अलग कर दिया और 1/2 अलग कर दिया। इधर आ गया 8। जब इसको सॉल्व करेंगे मतलब कि 64 का हम क्या लेंगे, अंडर रूट मतलब स्क्वायर रूट लेंगे। सो आंसर हमारे पास आ जाएगा 8 की पावर x और इधर आ जाएगा 8। सो इधर से हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 1 इज इक्वल्स टू x, क्योंकि बेस सेम है सो पावर्स इक्वल है। सो इस तरह हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया और यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो जाती है। ये एक्सरसाइज एक आपके लिए प्रैक्टिस एक्सरसाइज थी कि आपके लिए प्रैक्टिस करवाई जाए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो न्यू कंसेप्ट आपको बताए गए, आपको साइंटिफिक नोटेशन बताई गई, रिकॉल करवाई गई एज सच। फिर हमने एक लॉगरिथम आपको न्यू टर्म बताई, फिर कैसे करैक्टरिस्टिक्स किस पे डिपेंड करती है, मेंटिसा किस पे डिपेंड करता है। फिर हमने देखा कि किस तरह हम लॉग को फाइंड कर सकते हैं यूजिंग लॉग टेबल।
फिर हमने इधर आके एंटीलोप न्यू कंसेप्ट देखा, बिल्कुल सेम है बस नाम डिफरेंट है और इसका एंटीलोप का टेबल भी डिफरेंट है। फिर हमने देखा कि हम किस तरह लॉग, अगर हमें लॉग की वैल्यू नहीं पता या नहीं हम फाइंड कोई अननोन वेरिएबल है उसको फाइंड करना है, सो हम क्या करते हैं उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं लॉग को। फिर हमने डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व किए। फिर हमने यहाँ पर भी एक अननोन वेरिएबल आ गया था, उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म यूज़ करते हुए सॉल्व किया। इसी तरह ही अब हमारे पास एक्सरसाइज 3.2 वाइंड अप होती है। अब हम अपनी एक्सरसाइज 3.3 के लिए कुछ कंसेप्ट्स देख लेते हैं जो कि एज सच लॉज हैं, लॉज ऑफ लॉगरिथम। उससे पहले हम ये वाइप कर लेते हैं ताकि हमारे पास थोड़ी सी स्पेस बन जाए। फिर हम क्या करेंगे, लॉग के लॉज देख लेंगे, लॉज ऑफ लॉगरिथम। वी आर गोइंग टू स्टडी लॉज ऑफ लॉगरिथम। व्हाट आर दीज? सो लेट्स स्टार्ट विद लॉ नंबर 1। अब हम क्या स्टडी करने लगे हैं? लॉज ऑफ लॉगरिथम, लॉगरिथम्स, लॉज ऑफ लॉगरिथम्स। अब क्या है हमारे पास, किस तरह के लॉज हैं? लॉ नंबर 1, लॉ नंबर 1 क्या कह रहा है? लॉ नंबर 1 कह रहा है हमें, लॉ नंबर 1 कि फॉर एग्जांपल हमारे पास दो नंबर्स का लॉ लेना है, हमने लॉग लेना है, सॉरी दो नंबर्स का लॉग ले रहे हैं हम और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे, मतलब लॉ है कि हमारे पास क्या होगा, ये दो नंबर्स ऐड हो जाएंगे, इन दो नंबर्स का लॉग आपस में ऐड हो जाएगा, सो यही हमारे पास यही वैल्यू आ जाएगी। अंडरस्टूड? मतलब कि अगर हमारे पास लॉग हमने किसी चीज़ का लेना है और वो कोई दो डिजिट हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो हम लॉग के लॉ को यूज़ करते हुए उनको सेपरेट एडिशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट लॉग का लॉ है कि लॉग ए m डिवाइडेड बाय n। अब क्या होगा, जिस तरह मल्टीप्लिकेशन में हम प्लस कर रहे थे, इसी तरह इधर क्या होगा, सब्ट्रैक्शन आ जाएगी। क्या आ जाएगी? सब्ट्रैक्शन। फिर इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है जो मैं आपको कह रहा था कि हमने ये प्रॉपर्टी आगे जाके स्टडी करनी है कि जब हमारे पास लॉग किसी नंबर का हो और उसकी पावर में कुछ हो, सो जो ये पावर जो होती है वो पहले मल्टीप्लाई हो जाती है और फिर उस नंबर का लॉग आ जाता है, फिर उस नंबर का लॉग आ जाता है। एंड द लास्ट वी हैव, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक नंबर का लॉग है, हमें एक नंबर का लॉग लेना है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, log bn मल्टीप्लाई बाय log a b। इसका क्या मतलब है? जो लास्ट वाली लॉ था, जो लास्ट वाली मेरे पास प्रॉपर्टी थी, इधर क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि फॉर एग्जाम्पल आप एक लॉग ले रहे हैं, लॉग बेस 2 का, किस चीज़ का, 3 का। सो अगर हमने इस बेस के अंदर से नहीं लेना या फिर कि डिफरेंट बेस में जाना है, सो हम क्या करेंगे, लॉग कोई हम अपने पास से बेस यूज़ कर लेंगे, बेस 3, इधर भी 3 आ जाएगा और साथ हम मल्टीप्लाई करवा देंगे वो जो हमारे पास इनिशियल बेस थी, बेस 2, और वो नंबर जो कि हमारे पास इधर 3 था। अंडरस्टूड? ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ लॉज हैं लॉगरिथम के। हम अपनी जो नेक्स्ट वर्क फॉर डे हमारे पास आई थिंक 3 बनेगा, हाँ जी, वर्क फॉर डे 3, उसके अंदर हम इन लॉज को डिराइव करेंगे और फिर हम अपनी एक्सरसाइज 3.3 के अंदर इनको बाकायदा यूज़ करेंगे और इनकी एप्लीकेशंस देखेंगे। सो हम यहाँ पे अपना वर्क फॉर डे 2 वाइंड अप करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।